नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज अपन पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो है क्या व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, लाइफ एंड स्केप ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ेंगे ग्लोबल एंड लोकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल्सो फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक ऑब्जेक्ट और डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आज की इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, मेरे साथ साथ चलना। थ्योरी पार्ट है ये, बट आप एक बार इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, उसके बाद आप इस चीज को पढ़ेंगे, एग्जाम में लिख के आएंगे, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं आखिर व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपन ने बहुत सारे बच्चे अगर यूनिट 2 स्टार्ट किया होगा मेरे साथ, तो फर्स्ट वीडियो ही मैंने ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाई थी। आपको क्या मैं इसमें कुछ उस वापस जो है उस चीज को नहीं पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आपको लगता है ना ही अपना टाइम वेस्ट करना, अगर आपको लगता है कि यार ऑब्जेक्ट और क्लासेस मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप जाइए फर्स्ट वीडियो देखिए, जैसे ही वो क्लियर हो जाए फिर इस वीडियो पे आना। तो अपन ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं रैंडमली बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे मान लो मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, इससे मैं पानी पी रहा हूं। ठीक है, तो ये बॉटल क्या हो गई? मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गई। मेरे पास ये पेन रखा हुआ है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे आसपास ये रखिए पेन ड्राइव। ठीक है, ये पेन ड्राइव भी एक ऑब्जेक्ट है। क्या भैया मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट क्या लिखा है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हैं, वो हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। चीज क्लियर हुई? तो वही चीज में लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज स्टेट, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। अब देखिए, मान लो एट्रीब्यूट्स, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरी क्या होगी? कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कुछ डाटा होगा कि यार मेरा नाम है, मेरी एज है। ठीक है, मान लो मेरा नाम आदित्य है, मेरी एज 21 ईयर्स है। ठीक है, और मैं कहाँ रहता हूँ? भोपाल में रहता हूँ। तो ये कुछ क्या होगा? डाटा होगा। उसके बाद बिहेवियर्स, मैं क्या बिहेव करता हूँ? क्या मैं सांस लेता हूँ? हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, तभी मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं खाना खाता हूँ? हाँ मैं खाना खाता हूँ। क्या मैं पानी पीता हूँ? हाँ मैं पानी पीता हूँ। तो ये कुछ अपने बिहेवियर्स हो गए। तो दो चीजों से बनके अपना ऑब्जेक्ट बनता है। पहला हो गया क्या? अपने एट्रीब्यूट्स या डाटा हो गए। ठीक है, दूसरा हो गया उसके बिहेवियर्स, क्या वो बिहेव कर रहा है, या फिर फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चीज क्लियर हुई। ओवरऑल अगर इस चीज को थोड़ा सा कंबाइन करें, ठीक है, जो भी अपन ने गुचड़ अभी तक पढ़ा, उस चीज को अगर थोड़ा कंबाइन करके एक लाइन में अपन चीजों को बताना चाहे, तो क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, जिनको आप आराम से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब जिस भी चीज को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो एक ऑब्जेक्ट है। जितने भी चीजें अपने सराउंड में रखी हुई है, वो सारी चीज एक ऑब्जेक्ट है। अपन खुद एक ऑब्जेक्ट है। चीज क्लियर हुई? और हर ऑब्जेक्ट के पास उसका खुद का एक डाटा होगा और उसका खुद का फंक्शन होगा, वो कुछ फंक्शन या बिहेव कर रहा होगा। चीज क्लियर हुई? इसी को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब क्लास के बारे में मैंने पहले बताया था। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ढांचा होता है किसी भी चीज को बताने का। मान लो मैं एक ह्यूमन क्लास हूं, मेरा एक ढांचा होगा कि भगवान ने सोचा होगा, ठीक है, भगवान ने अगर मेरे को बनाया तो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये अगर धरती पे जाएगा, इसका एक नाम रखते हैं, इसकी एक एज होगी, ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी। अगर वहीं बिहेवियर्स की बात करें तो ये धरती पे जाएगा तो ये कुछ काम मतलब खाना खा रहा होगा, पानी पी रहा होगा, ये कुछ बिहेवियर भगवान ने डिसाइड कर। तो ये बन गया एक ढांचा, एक क्लास बन गई। अब उसमें से ही निकला मैं, ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या है? मेरा नाम भी है, मेरा नाम आदित्य पाटिल हो गया। उसके बाद एज भी हो गई यार मेरी 19-20 ईयर्स एज भी हो गई। हाइट भी मेरी अपने हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये अपने डाटा भी डल गए उसमें, रियल वर्ल्ड एंटिटी रियल वर्ल्ड में उतर गए। उसके बाद बिहेव, मैं अब उन्होंने बोला था भगवान ने कि यार अब ये धरती पे जाएगा तो खाना खाएगा। अब मैं खा भी रहा हूँ, ठीक है, खाना पी रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ। तो ये कुछ बिहेवियर्स हो गए। ऑब्जेक्ट और क्लास समझ में आ गई? तो सेम चीज वही लिखे कि ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक क्लास जो भगवान ने एक बनाई थी, उसी का एक क्या निकला है? ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका ही एक इंस्टेंस है। चीज क्लियर हुई? ऑब्जेक्ट आ रहा इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। समझ में आया? ठीक है, ये हो गई अपनी क्लास और इसी से निकला हुआ रहता है क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या देखें इसके कुछ फीचर्स देखें। सबसे पहला हो गया स्टेट्स, रिप्रेजेंट डाटा। जैसे एग्जांपल हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया। मतलब मेरा एग्जांपल डाटा का ले लूंगा, या नेम हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, एज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर, रिप्रेजेंट एक्शन, कई एक्शन कर रहा है, क्या रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। जैसे मेरे केस में मैं खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, सांस ले रहा था। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी, अ यूनिक नेम और रेफरेंस टू डिस्टिंग इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जैसे मेरी एक आइडेंटिटी अलग है, ठीक है, मैं एक ह्यूमन क्लास हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट 1, मेरा नाम क्या है? आदित्य पाटिल। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आदित्य। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया उसी क्लास का? दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया मान लो आर्यन। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? सचिन।
ठीक है। चौथा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चैतन्य। तो आइडेंटिटीज मतलब तीनों चारों को एक दूसरे से जो डिफर करती है, डिफरेंट करती है, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। चीजें क्लियर हुई। तो ये ओवरऑल जो बेसिक ऑब्जेक्ट का कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें अपन को समझ में आ गई। एग्जाम में आए अपनी ओन लैंग्वेज में चीजों को लिखने का ट्राई करना, और फिर भी अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन चाहिए, फर्स्ट वीडियो को कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाओ, आप अपने हिसाब से अपने आप से जो है डेफिनेशंस बना रहे होंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, देन फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अब देख ले आखिर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++। ठीक है, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं C++ लैंग्वेज में। सबसे पहला हो गया लोकल ऑब्जेक्ट, सेकंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट, थर्ड स्टैटिक ऑब्जेक्ट और फोर्थ हो गया अपना डायनामिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एक करके पॉइंट में इसको समझ लो। लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक। ठीक है, एक फंक्शन में एक ब्लॉक के अंदर जो क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं अपन लोकल ऑब्जेक्ट। स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच द डिफाइंड। ठीक है, तो मतलब लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक फंक्शन और एक ब्लॉक के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसको अपन बोलते हैं लोकल ऑब्जेक्ट। वहीं अगर ग्लोबल ऑब्जेक्ट की बात करें, नाम से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो डिक्लेयर करता है फंक्शन के आउटसाइड, मतलब उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल में है। ठीक है, और लोकल क्या हुआ, इनसाइड। ठीक है, थोड़ा सा इसको नाम पे समझने की कोशिश करना कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आउटसाइड द फंक्शन होता है। ठीक है, और लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनसाइड द फंक्शन। ये दोनों चीजों को पॉइंट को समझना और आप आराम से लिख दोगे। ठीक है, तो लोकल में क्या होता है, इनसाइड द फंक्शन, और ग्लोबल में आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, एक्सेसिबल टू द एंटायर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक और डायनेमिक को थोड़ा समझ लेते हैं। स्टैटिक क्या होता है, एग्जिस्ट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या रहता है, एंटायर ड्यूरेशन, जब जितना भी अपना प्रोग्राम है उसमें क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है, जिसको अपन स्टैटिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम स्पैन अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस कॉल, है ना। वहीं अगर डायनेमिक की बात करें, क्रिएटेड यूजिंग न्यू। ठीक है, जब अपन न्यू चीज को, न्यू फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड डिस्ट्रॉय यूजिंग डिलीट। ठीक है, जब अपन न्यू करेंगे तब क्या होगा, ये क्रिएट होगा, और डिस्ट्रॉय करने के लिए करेंगे अपन डिलीट करेंगे। चीज क्लियर हुई। उसके बाद मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। रन टाइम पे जो है इसको मेमोरी एलोकेटेड होती है। समझ में आया? मतलब ये क्या है, थ्योरी पार्ट है ना, तो इसको मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर वही बताने की कोशिश करूंगा तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, आपको समझ में आएगा नहीं उल्टा, और आप बोलेंगे इस सब्जेक्ट को जितना इजी है ना ये सब्जेक्ट, उतना ही ज्यादा आप टफ समझने लगेंगे, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में आता है कि भैया टाइप्स बताइए ऑब्जेक्ट के और व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपली आप व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देंगे। उसके बाद टाइप्स में आप लोकल ऑब्जेक्ट को बता देंगे। लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इनसाइड दी फंक्शन होता है, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आउटसाइड दी फंक्शन होता है। उसके बाद स्टैटिक क्या होता है, एग्जिस्ट ना इंटायर, जब तक अपना प्रोग्राम चल रहा होगा तब तक ये एग्जिस्ट रहेगा। वहीं अगर डायनेमिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, जब न्यू फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। वहीं अगर डिलीट करेंगे तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। समझ में आया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट में आप इन सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लाइफ एंड स्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तो लाइफ एंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सबसे पहला क्रिएट होता है, क्रिएशन वाला पार्ट होता है, देन फिर लाइफ टाइम वाला होता है, फिर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्रिएशन क्या है, क्रिएटेड व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, जब अपन कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। लाइफ टाइम मतलब एग्जिस्ट अंटिल गोज आउट ऑफ स्कोप एंड इम्प्लिसिट डिस्ट्रॉय। ठीक है, जब तक अपन इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तब तक ये एंटायर प्रोग्राम में जो है क्या रहता है, प्रोग्राम में रहता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड व्हेन द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जब अपन डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, जो अभी आगे पढ़ाऊंगा, तब ये क्या होता है, प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाता है। चीज समझ में आई, ये होता है लाइफ किसी की ऑब्जेक्ट की। उसके बाद स्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है भैया, स्कोप में अपन लोग क्या लिखेंगे, डिटरमाइन द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। सबसे बड़े टाइप्स देख ले, लोकल और ग्लोबल। ठीक है, लोकल क्या होगा, विद इन द ब्लॉक होगा, और ग्लोबल क्या होगा, एंटायर प्रोग्राम में होगा। ठीक है, चीज समझ में आई, ये होता है स्कोप और लाइफ स्पैन। ठीक है, और नॉर्मली एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस है कि आपको स्कोप और अपना लाइफ स्पैन पूछा जाए, बट अगर ना उससे आज भी जाता है तो सिंपली आप ये कुछ पॉइंट में इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका आप नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा आप इसको समझना। ठीक है, एक्चुअली क्या है यार कि इसको समझने के लिए पता अपन को क्या है कि कोड की ज़रूरत पड़ती है। कोड के जरिए अपन इस चीज़ को आराम समझते हैं ना, तो अपन आराम से समझ पाते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ऐसा है कि जब आप C++ और DA से पढ़ेंगे, ठीक है, जो अभी अपन लोग आगे जब एक्चुअली प्रैक्टिकली वे से पढ़ेंगे तब इस चीज़ को वहाँ से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इसका कोड भी लिखवा दूंगा ना, आप समझेंगे कि यार इतना टफ चीज़ है। जो आप एक जुड़े हुए थे ना कि यार अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सिंपल है, आराम से पढ़ते हुए जा रहे हैं, और सिंपल ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उतना पढ़ेंगे जितना अपन एग्जाम निकालने के लिए पास कर लें तो आपकी ये चीज़ सिंपल है, बट आप वही इन डेप्थ घुसेंगे, एडवांस में घुसेंगे तो ये टफ लगने लगा। और
टफ से अगर आ गया तो आप एग्जाम में इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैंने इसका कोड इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि उसका कोड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और फालतू अगर मैं करवा दूंगा तो आपको थोड़ा सा टफ टाइप का लगने लगेगा। इससे अच्छा सिंपल है कि आप लाइफ स्पेन जो भी थ्योरी लिखाई है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर नहीं भी हो रहा थोड़ी देर के लिए रट लें क्योंकि एग्जाम अपन को निकालना है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बहुत चीजें देखते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाओ, देखा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जाम में प्रेजेंट करने को आता है, मैंने इस चीज में क्या लिखवाया है, ग्लोबल और लोकल ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन लिखा है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है ना। तो सबसे पहले जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन आता है अपन लोग इसी तरह की टेबल जो है वहां पे बना के आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स लिखेंगे। फीचर्स में अपन क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, स्कोप, लाइफ टाइम और एक्सेसिबिलिटी और यूजेस, ये 5 पॉइंट अपन लोग लिखेंगे। जिसमें अगर ग्लोबल और लोकल की डेफिनेशन की बात करें क्या है, ये क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शंस, ठीक है। जो इसके फंक्शंस रहते हैं वो आउटसाइड जो है डिक्लेयर होते हैं। वहीं अगर लोकल ऑब्जेक्ट की बात करें, इसमें क्या होता है, इनसाइड द फंक्शन। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, अगर ग्लोबल की बात आती है तो आउटसाइड में चले जाना, फॉरेन में चले जाना, और अगर लोकल की बात आती है मतलब इनसाइड, अपने इंडिया के अंदर। इसको थोड़ा इससे समझ लेना कि यार इंडिया के अंदर है, इनसाइड है तो मतलब लोकल है। वहीं अगर इंडिया के बाहर चले गए, ठीक है, आउटसाइड जो चले गए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन ग्लोबल। ये चीज इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा इसको समझने की ट्राई करना, है ना। उसके बाद अगर स्कोप की बात करें, एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है। अगर ग्लोबल में देखें तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में तो ये कहता है एनीवेयर, प्रोग्राम में कहीं पे भी ये पाए जा सकते हैं। वहीं अगर लोकल की बात करें, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर ही रहते हैं लोकल ऑब्जेक्ट। वहीं अगर लाइफ टाइम की बात करें, एग्जिस्ट फॉर द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, एंटायर अपना जो प्रोग्राम है, एंटायर प्रोग्राम में ये एग्जिस्ट रहते हैं। वहीं अगर लोकल ऑब्जेक्ट की बात करें, जब तक अपना फंक्शन जो बना हुआ है तब तक ही ये उसमें रहेगा। जैसे अपना फंक्शन हट जाएगा, एंड हो जाएगा, तो ये चीज भी अपना लोकल ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। बट वहीं अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, शेयर्ड बाय ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम, ठीक है, जो भी अपने प्रोग्राम में फंक्शंस रहते हैं वो आराम से इसको शेयर करते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें लोकल ऑब्जेक्ट की, क्या लिमिटेड टू द फंक्शन है डिक्लेयरिंग, ठीक है। उसके बाद अगर यूजेस की बात करें, यूज्ड फॉर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट नीडेड प्रोग्राम वाइड, ठीक है। अगर अपन को वेरिएबल और ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है तब अपन ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें, टेम्पररी टास्क अगर अपन को करने रहते हैं तो अपन क्या बनाते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो ये कुछ अपने डिफरेंशिएट बिटवीन है जो आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से करके आना, ये सारी चीज है। इसको मैं वही बोलूंगा, नोट डाउन करते हुए चलना अपने नोटबुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके चलना और फिर बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। क्योंकि मैं इसके नोट्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स दूंगा तो आप क्या करेंगे, मैंने पहले बोल चुका है, बट एक्चुअली बात यह है कि अगर नोट्स दूंगा ना तो आप क्या करेंगे कि उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स पढ़ेंगे और एग्जाम देके आ जाएंगे। और जब एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो आप बोलेंगे यार आदित्य सर आपकी वजह से ये चीज नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना, नोट्स अगर एक बार अपन लोग पढ़ लेते हैं ना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा बट वो मेरे नोट्स हैं। जब तक मैं उस चीज को आपको समझाऊंगा नहीं तब आप कैसे समझ पाएंगे यार वो नोट्स मैंने क्यों बनाए, किस लिए वो पॉइंट लिखा है ना। तो वो पॉइंट को जैसे ही मैं समझा दूं, आपको समझ में आ गया, तो साथ साथ में मेरे नोट्स बनाते हुए चलना। इससे क्या रहेगा, वो नोट्स जो रहेंगे वो आपके रहेंगे, जिससे एग्जाम में, जब एग्जाम के टाइम पे जब पढ़ने जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। चलिए अब देख ले आखिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल एंड लोकल ऑब्जेक्ट। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। वहीं सेकंड पॉइंट, रिड्यूस द नीड ऑफ पास वेरिएबल बिटवीन फंक्शन, ठीक है। वहीं अगर इसके डिसएडवांटेज देखें, कैन लीड, ठीक है, अब ये थ्योरी पार्ट है, ये वही है। एक एग्जाम जैसे मान लो अपन ने ग्लोबल और लोकल ऑब्जेक्ट समझ लिया कि यार ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल होता है आउटसाइड द प्रोग्राम। वहीं अगर लोकल की बात करें तो होता है इनसाइड द प्रोग्राम। तो अब ऐसा है कि इसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन क्या है, एक्स्ट्रा एज लेने के लिए यार एग्जाम में अगर थोड़ा सा अपन को ज़्यादा नंबर चाहिए तो अपन एडवांटेज बता, डिसएडवांटेज बता दे, तो इससे क्या वो होगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया। तो आपको क्या करना है, ये थ्योरी पार्ट है, इसको आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ लेना, नॉर्मली है। जैसे इसमें क्या है कि ये क्या होता है, एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसके कुछ एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगा, कैन लीड टू अनअटेंड चार्जेस, ठीक है। हार्ड टू डीबग इन लार्ज प्रोग्राम, इसको क्या है, डीबग करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। वहीं अगर प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, जिस लोकल ऑब्जेक्ट ये करता है,
अच्छी सिक्योरिटी आपको प्रदान करता है। उसके बाद ईजियर टू डीबग, इसको आराम से अपन डीबग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा, लिमिटेड स्कोप मेक्स यूज डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्स पासिंग डाटा बिटवीन फंक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिफरेंशिएट बिटवीन जो सेकंड और थर्ड है वो भी देख लेते हैं। चलिए अब देख ले आखिर स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको भी उसी तरह से डिफाइन करना है। सबसे पहले अपन फीचर्स लिख देंगे और फीचर्स लिखने के बाद फीचर्स क्या क्या लिखेंगे, मेमोरी एलोकेशन, लाइफ टाइम, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, एग्जांपल और यूजेस, इस तरह से डिफाइन कर देंगे। अब इसका जो स्टैटिक है डायनेमिक है इसको एक करके डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन देखिए स्टैटिक और डायनेमिक की, तो डन ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, ये क्या होता है, कंपाइल टाइम में डन होता है, कंप्लीट होता है। वहीं अगर डायनेमिक की बात करें डन ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है, रन टाइम में ये क्या होता है, खत्म होता है, डन होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम की बात करें, एग्जिस्ट फॉर द इंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, पूरे इंटायर प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट मतलब वहां पे एग्जिस्ट रहता है। वहीं अगर डायनेमिक फंक्शन की बात करें, एग्जिस्ट अंटिल मैन्युअली डिलीटेड विद डिलीट, ठीक है, जब तक इसको मैन्युअली डिलीट नहीं करे तब तक वहां पे एग्जिस्ट रहता है, जैसे आप डिलीट कर देंगे ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, ये जो कंपाइलर है इसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। वहीं अगर डायनेमिक की बात करें, रिक्वायर्स प्रोग्राम कंट्रोल फॉर द मेमोरी, ठीक है, प्रोग्राम इसको कंट्रोल करता है, ये मेमोरी में रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल देखा, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉर्मली इज अ फंक्शन, ठीक है, वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं फंक्शन में वो इसका एग्जांपल होता है किसका, स्टैटिक ऑब्जेक्ट का। वहीं अगर डायनेमिक ऑब्जेक्ट की बात करें, एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द न्यू कीवर्ड, जैसे अपन न्यू कीवर्ड लगाते हैं तो अपना डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। यहीं यूजेस की बात करें, फॉर सिंपलर नीड्स और फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन, जब अपन को सिंपल जरूरतें होती है ना, मतलब फिक्स्ड मेमोरी एलोकेट करना रहता है या कुछ चीजें रहती है, तब अपन जो है स्टैटिक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वही डायनेमिक ऑब्जेक्ट के यूज करने के लिए करते हैं फॉर एडवांस नीड, जब अपन रिक्वायर्ड मतलब डायनेमिक मेमोरी अपन को बनानी रहती है तब अपन डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। चीज क्लियर हुई, ये कुछ अपना स्टैटिक और डायनेमिक ऑब्जेक्ट के डिफरेंशिएट बिटवीन थे, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है नोट डाउन, देन फिर अपन थर्ड वाला जो एक डिफरेंशिएट बिटवीन है उसको देख लेते हैं और लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिर एक्टिव वर्सेस पैसिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके भी वही फीचर्स की तरह अपन को पहले बताना है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन, बिहेवियर, एग्जांपल, यूजेस, चेंजेस, ठीक है। उसके बाद एक्टिव और पैसिव को डिफाइन कर देंगे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, परफॉर्म टास्क और ऑपरेशन एक्टिवली। जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है ये क्या करते हैं, जो टास्क रहते हैं, जो ऑपरेशन रहते हैं उसको एक्टिवली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर पैसिव की बात करें, स्टोर्स डाटा विदाउट परफॉर्मिंग एक्शन, ठीक है, जो डाटा रहता है उसको स्टोर कर सकते हैं अगर कुछ परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्शन भी नहीं कर रहे हैं तब भी, ठीक है। वहीं अगर बिहेवियर की बात करें, इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी, जैसे मेथड एग्जीक्यूशन में ये रहते हैं, ठीक है, एक्टिव ऑब्जेक्ट। बट अगर पैसिव ऑब्जेक्ट की बात करें, स्टैटिक, जस्ट होल्डिंग इंफॉर्मेशन, ये बस जो इन्फॉर्मेशन उसको होल्ड करने का काम करते हैं। वही एग्जांपल की बात करें, अ रोबोट ऑब्जेक्ट मूविंग और वर्किंग, ठीक है, और जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि जो एक्टिव ऑब्जेक्ट रहते हैं कि यार जो रोबोट है वो क्या करता है, मूविंग और वर्किंग काम वाम करता है, ठीक है, एक्टिव से समझ में आ रहा है। बट पैसिव में क्या होता है, पैसिव में अ बुक ऑब्जेक्ट स्टोरिंग टाइटल एंड ऑथर, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल हो सकते हैं एक्टिव और पैसिव ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपन को समझ में आया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी, है ना। और रियल वर्ल्ड एंटिटी में अगर स्टैटिक ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब कुछ चल फिर रहा होगा, क्या मतलब इसका मतलब इंसान भी, मतलब अपन ह्यूमन भी क्या स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, हाँ अपन भी स्टैटिक हो, क्योंकि अपन लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट वहीं अगर ये बॉटल रखी है मेरे पास, ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, ये पैसिव ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये कुछ वर्क कर नहीं रही, चल फिर नहीं रही, बस एक जगह रखी हुई है, इसके अंदर पानी डालते हैं नहीं डालते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अपने किसके, स्टैटिक और डायनेमिक ऑब्जेक्ट की, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद यूजेस की बात करें, यूज्ड इन डायनेमिक फंक्शनल टास्क, ठीक है, कोई डायनेमिक और फंक्शनल टास्क करने रहते तब अपन किसको, एक्टिव ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। वहीं अगर अपन को पैसिव काम करना है, यूज्ड इन होल्डिंग डाटा टू बी यूज्ड, ठीक है, जैसे होल्ड करने का अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, पानी को होल्ड करने का काम करता है, तो ये चले जाएगा अपना पैसिव ऑब्जेक्ट में। बट वहीं अगर एक्टिव ऑब्जेक्ट की बात करें तो मैं चल फिर रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, या एक रोबोट की बात करें जो फंक्शनलिटी कर रहा है, कुछ वर्किंग कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वो चले जाएगा एक्टिव ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में, समझ में आया। उसके बाद चेंजेस, इट स्टेट फ्रीक्वेंटली चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो इसकी जो स्टेट है ये फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। वहीं अगर पैसिव ऑब्जेक्ट की बात करें, इट स्टेट रिमेन कांस्टेंट अनलेस अपडेट, जब तक इसको अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक ये वहां पे रहेगा, ठीक है, रिमेन्स, इसको चेंज नहीं कर सकते, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हो गई, ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएट बिटवीन हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो कोई जरूरी नहीं है ना आपके पास प्रॉपर नोट्स बने,
अच्छे से आप पढ़े तो मेरा यही है ना। तो समझ में आया ये सारी चीज़ें जो भी आज पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे मैं थोड़े थोड़े स्लाइड बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। सबसे पहले आपको करना है ऑब्जेक्ट। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट बताइए, टाइप्स बताइए, ठीक है, या डिफरेंशिएबिलिटी बताइए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिफाइन करते हैं, उसके फीचर्स लिख देना, ठीक है। देन फिर जाना आप टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में, जिसमें ये चारों पॉइंट को अच्छे से लिख के आना। उसके बाद लाइफ एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें आप लाइफ एंड ऑब्जेक्ट बता देना, स्कोप ऑब्जेक्ट भी बता देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे जाके ग्लोबल ऑब्जेक्ट, अगर मतलब ये एग्जाम में पूछ ले जाता है, अगर नहीं भी पूछे ऑब्जेक्ट का ही क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने अच्छे से लिखने के लिए, ज्यादा आंसर वहां पे प्रेजेंट करने के लिए आप लिख सकते हैं ग्लोबल वर्सेस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में रहता है तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ग्लोबल एंड लोकल ऑब्जेक्ट। इसका एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि ग्लोबल एंड लोकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सिंपल आप इस तरह से उसको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट में जाएंगे, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट है अपना एक्टिव एंड पैसिव स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको अगर रफ कर दें तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है, क्योंकि आपके रिव्यू की बदौलत ही अपन क्या है लेक्चर्स को अच्छा बना सकते हैं, है ना। बाकी इसके अलावा अपना ओप्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद ट्रिपल ईएस वो तो अपन लास्ट में पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपके थर्ड सेम में है सब्जेक्ट अपना डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आपको सजील सर ने पढ़ाया, ये दोनों सब्जेक्ट आपको इरफान सर ने पढ़ाया, ठीक है। तो इसका प्राइस जो है वो है 799। अगर आपको लगता है कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, बैच लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप सिंपली इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं बैच से रिलेटेड, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और कोडिंग वाले चैनल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कोडिंग, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपको C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग, आपको तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएगी एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा वहां पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। यूट्यूब पे डली हुई है वीडियोस, अभी मतलब थोड़ा बहुत कंटेंट डला है, पर धीरे धीरे उसको भी अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। जो अपना C++ है वो सचिन सर पढ़ा रहे हैं, जावा आपको चैतन्य सर, और अपना पाइथन आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो आज का ये वीडियो आपको वर्थ इट लगा होगा। तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।